औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी। प्रोग्राम रिसालतुल हुकूक़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी रिसालतुल हुकूक़ के हवाले से। रिसालतुल हुकूक़ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तहरीर फरमाया हुआ एक किताबचा है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने 50 हकूक़ बयान फरमाए हैं। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने जो पहला हक़ बयान फरमाया है वो है अल्लाह का हक़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक जो पहला हक़ है जो कि है अल्लाह का हक़, उस हक़ से क्या मुराद है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ फरमाया है जनाब मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब को। अस्सलामु अलैकुम अक्सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले प्रोग्राम में हमने जो बात की थी इमाम अलैहिस्सलाम के उस किताबचे के बारे में जिसका नाम है रिसालतुल हुकूक़, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने जो हकूक़ बयान किए और उनमें से जो सबसे पहला हकूक़ इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इमाम अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक अल्लाह का हक़ क्या है, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाला अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा हक़्क़ुल्लाहिल अकबर फ़अन्नका तअबुदुहु ला तुशरिकु बिही शैआ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अम्मा हक़्क़ुल्लाहिल अकबर, कि बेशक जो अल्लाह का हक़ है वो तमाम हक़ों से बड़ा हक़ है। जितने भी हकूक़ हैं उन तमाम से बड़ा हक़ जो है वो परवरदिगार आलम का है, यानी इससे बड़ा और कोई हक़ नहीं है। जितने भी हकूक़ हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, वो सारे इसी के ज़िम्मन में आएंगे। सबसे ऊपर ये हक़ है और फरमाते हैं वो हक़ ये है कि फ़अन्नका तअबुदुहु, कि बस बेशक तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो। ला तुशरिकु बिही शैआ, और उसके साथ किसी को भी शरीक करार ना दो। ये है परवरदिगार आलम का हक़। ये हक़ है परवरदिगार आलम का कि सिर्फ़ उसी की इबादत करनी है और उसके साथ किसी को भी शरीक करार नहीं देना। और फिर इसी हक़ में हक़ बयान करने के बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फ़ायदा भी बयान फरमाया कि अगर तुमने इस हक़ को अदा फरमा दिया, यानी इस हक़ को अदा कर दिया, तो इसका फ़ायदा ये है कि फ़इज़ा फ़अल्ता ज़ालिका बिइख़लासिन, कि अगर तुमने इसको इख़लास के साथ, यानी खुलूस नीयत से, इख़लास खुलूस की बेहतरीन मंजिल पर अगर तुमने इसको अंजाम दे दिया, इसको अदा कर दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमने इख़लास के साथ इस हक़ को अदा किया तो जाला लका अला नफ्सिही, तो परवरदिगार आलम ने अपने ऊपर ये लाजिम करार दे दिया है। परवरदिगार आलम ने अपने ऊपर ये लाजिम करार दे दिया है कि अन यकफ़िया का अम्र दुनिया वल आखिरा, कि वो तुम्हें दुनिया और आखिरत के अमूर में काफ़ी हो जाएगा। और इसके बाद जो बड़ा कीमती जुमला है कि ये जो इंसान जो है हर रोज़ हर वक्त किसी ऐसी शय के पीछे लगा रहता है कि ये मुझे हासिल हो जाए, ये मेरी तमन्ना है, मैं इसको हासिल कर लूँ, क्योंकि इंसान की जो तमन्ना है वो कभी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि अगर ये हक़ उसने अदा कर दिया, कौन सा, कि फ़अन्नका तअबुदुहु ला तुशरिकु बिही शैआ, सिर्फ़ उसी की इबादत की और किसी को भी उसके साथ शरीक करार ना दिया, तो वयहफ़ज़ लका मा तुहिब्बु मिन्हा, तो परवरदिगार तुम्हारे लिए उस शय की हिफाजत फरमाएगा कि जिसे तुम पसंद करते हो, यानी जो तुम चाहते हो परवरदिगार तुम्हें वो सब देगा, सब अता फरमाएगा। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए परवरदिगार की इबादत करो, परवरदिगार तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह साहब, ये जो आपने फरमान सुनाया इमाम अलैहिस्सलाम का, कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस फरमान में ये जो फरमाया कि फ़अन्नका तअबुदुहु, इससे क्या मुराद है, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमाएं। देखिए, परवरदिगार आलम की इबादत, ये असल ये पूरा हक़ के फ़अन्नका तअबुदुहु ला तुशरिकु बिही शैआ, कि उसी की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को भी शरीक करार नहीं देना। ये दो मेन चीज़ें ऐसी हैं कि जो तमाम अम्बिया की तबलीग का मरकज़ व महवर है। यानी जितने भी अम्बिया हैं उनकी बेसत का मेन मकसद
मेन महवर जो है वो यही है कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को भी शरीक करार नहीं देना। सूरह नहल में आयत नंबर 36 में इरशाद होता है कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, कि तहकीक हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा, यानी कोई ऐसी उम्मत आपको नहीं मिलेगी जिसमें हमने अपनी हुज्जत तमाम करने के लिए किसी रसूल को ना भेजा हो। यानी हर उम्मत में रसूल आया हुज्जत के लिए, बताने के लिए, और हर रसूल यही बताने के लिए आया है कि आने अबुदुल्लाह वाजितानिबुत तागूत, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और तागूत से इज्तिनाब करना है। अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो, तागूत के करीब नहीं जाना। और इसी इबादत के ज़िम्मन में परवरदिगार आलम फरमाता है सूरह बकरा में कि या अय्युहन्नास उअबुदू, या अय्युहन्नास, या अय्युहल मुस्लिम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, या अय्युहन्नास, यानी पूरी इंसानियत को। अब जो भी इंसान है वो परवरदिगार के इस हुक्म के सामने अपना सर झुका लेगा। या अय्युहन्नासो, या अय्युहन्नासो उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब की इबादत करो कि जिसने तुम्हें खलक फरमाया है और तुम्हें भी खलक फरमाया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम, और जो तुमसे पहले हैं उनको भी खलक फरमाया है। और इसी तरह फिर इसी इबादत के ये कि कितनी ताकीद, एक आयत ही काफ़ी है। मैं कहता हूँ आयत ना ही सही, ख़ुद अक़ल इस बात की तकाज़ा करती है और इस बात का तकाज़ा करती है कि सिवाय परवरदिगार आलम के और कोई इंसान का माबूद हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आयत में कोई एक आयत भी आ जाए तो वो भी काफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें परवरदिगार आलम ने कुरान में कितनी आयात में इस बात की ताकीद फरमाई है कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है और किसी को उसके साथ शरीक करार नहीं देना। देखिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौबा गए तो वहाँ का वाक़या कि इन्ननी अनल्लाह, कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, यानी सिर्फ मैं ही माबूद हूँ। और वाकई फ़अबुदनी, मैं ही माबूद हूँ, फ़अबुदनी, और मेरी ही इबादत करो। यानी इसमें भी इरशाद फरमाया। और इसके बाद एक मशहूर मारूफ आयत जो आप अक्सर सुनते हैं और तकरीबन आम तौर पर बच्चे बच्चे को याद भी होगी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो परवरदिगार फरमाता है कि मैंने जिन्नो इंस को खलक नहीं फरमाया मगर फरमाया है इबादत के लिए खलक फरमाया है। तो ये इबादत मेन मकसद है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करनी है और सिर्फ इबादत नहीं करनी, इसी पर यानी परवरदिगार आलम की ही इबादत करनी है और इसके साथ किसी को खुदा की इबादत नहीं। हाँ, किसी गैर खुदा की इबादत नहीं। बहुत खूब अल्लामा साहब, ये जो आपने कहा कि अल्लाह की ही इबादत करनी है, अब इस इबादत का जो मफ़हूम है क्या वो मादूद है या लामादूद है? इसके इबादत के मफ़हूम पर थोड़ी सी वज़ाहत फरमाइएगा। जी बेशक, जब इस कदर इबादत की ताकीद की गई है और इस कदर हुक्म आया है कुरान मजीद में भी, आइमा अलैहिस्सलाम की रवायात में भी, तो फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि मफ़हूम इबादत पर गुफ्तगू की जाए। देखिए मफ़हूम इबादत, हाँ, जो जब लफ्ज़ इबादत बोला जाता है तो आम तौर पर चंद मखसूस चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, कि ये चीज़ें इबादत हैं। हालांकि मफ़हूम इबादत इससे बहुत वसी है। सिर्फ ये इबादतों में ये बुलंद इबादतें हैं, ऐसा नहीं है कि नमाज इबादत नहीं है। नमाज तो ऐसी इबादत है, फरमाया कि इन क़ुबिला मा सिवाहा, अगर ये कबूल होगी तो सारी इबादतें कबूल होगी। व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, और अगर ये रद्द हो गई तो सारी इबादतें रद्द होगी। यानी तमाम इबादतों की कबूलियत का दारो मदार जो है वो नमाज पर है। लेकिन सिर्फ नमाज ही इबादत हो ये ऐसा नहीं है। मफ़हूम इबादत बहुत वसी है। मफ़हूम इबादत, अल्लाह फरमाता है मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न इंस को खलक फरमाया है अपनी इबादत के लिए। तो परवरदिगार ने हमारी ज़िंदगी को इबादत में महसूर फरमाया था। और अब अलमिया ये है कि हमने अपनी कम अक़ली की वजह से, कम इल्मी की वजह से इबादत को अपनी महसूर कर दिया, इबादत को महदूद कर दिया। जबकि इबादत ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी को घेर ले, यानी हमारा हर लम्हा इबादत में गुजरना चाहिए। ये जो बोलो इबादत, जो सोचो इबादत, जो करो इबादत, ये सब कुछ होना चाहिए और ये हुनर हम में होना चाहिए। हाँ, ये मफ़हूम इबादत है। और मफ़हूम इबादत यानी जिस शय की परवरदिगार आलम ने तमाम मामलात ज़िंदगी में जिस शय के मुतालिक परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है उन तमाम की बजा आवरी यह इबादत के मफ़हूम में शामिल है। जितने तमाम मामलात ज़िंदगी में, कोई एक दो नहीं है। अब वो
अगर परवरदिगार ने फरमाया कि वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, तो ये नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना ये भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। और अगर परवरदिगार ने फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि तुम सीधी बात करो, खरी बात करो, तो ये खरी बात करना, हक बात करना भी इबादत के मफ़हूम में शामिल है। और अगर फरमाया वजतनिबू क़ौला ज़ूर, झूठी और बनावटी बातों से इज्तिनाब करो, तो झूठी और बनावटी बातों से इज्तिनाब करना भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। और अगर फरमाया वअऊफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, कि तुम नाप तोल को इंसाफ से पूरा किया करो। हाँ, तो ये नमाज़ें पढ़ते रहें और नाप तोल में हम कमी करते रहें तो ये इबादत नहीं है। इबादत ये भी है कि तुम नाप तोल में भी कमी ना करो। और उसके बाद बनता है वला ताकुलू, ये सारी कुरान की आयतें हैं, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और तुम आपस में अपने माल को बातिल के साथ यानी नाहक मिलाकर ना खाओ। वला यग़तब, ये भी इबादत के मफ़हूम में शामिल है। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से बाज़ की ग़ीबत ना करें, यानी ग़ीबत ना करना भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। व बिल वालिदैन एहसाना, व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना ये भी इबादत के मफ़हूम में शामिल है। व बिज़िल क़ुरबा, अपने वालिदैन के साथ, फिर अपने रिश्तेदारों के साथ। फिर फरमाया वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीन, मस्कीनों के साथ, वल जारे ज़िल क़ुरबा, और जो तुम्हारे करीब तरीन रिश्तेदार पड़ोसी है ना, उनसे भी नेकी करना। वल जारिल जुनुबे, हाँ, और अपने पास बैठने वाले से भी, जो भी आपके पास बैठता है उससे भी नेकी करना, ये भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। हाँ, पास बैठकर किसी के मुतालिक ऐसी बातें ना करें कि उसकी दिल आज़ारी हो। वह साहिब बिल जंब, और अपने पास बैठने वाले दोस्तों से भी। वब्न सबील, और जो मुसाफिर आता है, आप सफ़र कर रहे हो, मुसाफिर रास्ते में पता नहीं कौन मिल जाता है, कहाँ का रहने वाला है, उसके साथ भी नेकी करने का हुक्म दिया फरमाया है। और ये उसके साथ भी नेकी करना ये मफ़हूम इबादत में शामिल है। और उसके बाद परवरदिगार फरमाता है वाइज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, कि अदल के साथ हुक्म किया करो, अदल के साथ फ़ैसला किया। जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो आदल के साथ फ़ैसला करो। ये आदल के साथ फ़ैसला करना भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। और फिर फरमाया ला ताकुलु रिबा, हाँ, रिबा से इज्तिनाब करना भी ये भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। फरमाया वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ख़बरदार ज़िना के करीब कभी मत जाना, इसलिए कि यह बहुत बुरी चीज़ है, यह बहुत बुरा रास्ता है, ये बेहयाई का रास्ता है, इसके करीब मत जाना। तो इससे भी इज्तिनाब करना मफ़हूम इबादत में शामिल है। हाँ, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया नमाज रोज़ा, ये सारी मेन इबादतें, ये सब के ऊपर है और इन सब के ऊपर नमाज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मफ़हूम इबादत सिर्फ इन्हीं तक महदूद है। उसके बाद फरमाया व अहसिनु, नेकी करना, जो भी आपसे मिले नेकी करना। अब ये अहसिनु का लफ्ज़ कुरान मजीद में तकरीबन 7 आयतों में इस्तेमाल हुआ है। या अहसिनु, तुम नेकी करो, फ़लाँ के साथ नेकी करो, फ़लाँ के साथ नेकी करो, फ़लाँ के साथ नेकी करो। मैं उन आयतों का नंबर गिनवा देता हूँ, इंशाल्लाह बाद में जो नाजरीन है वो इनको देखेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में अहसिनु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 172 में, सूरह माइदा आयत नंबर 93 में, सूरह यूनुस आयत नंबर 26 में, और सूरह नहल आयत नंबर 30 में, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 में, और सूरह नजम आयत नंबर 31 में। इनमें ये आसिनों का लफ्ज़ है, उसके ज़िम्मन में है कि फ़लाँ से नेकी करो, फ़लाँ से नेकी करो, इनसे नेकी करो। तो ये नेकी करना भी मफ़हूम इबादत में शामिल है। और अल्लाह इसकी कुरान में ताकीद भी, ताकि देखिए मैं बताया कितनी, ये तकरीबन मैंने आपके सामने 11 आयतें कुरान से पेश की हैं, उसके अलावा 6 आयतें और जिनका सिर्फ हवाला दिया। 7 हैं टोटल, उनमें आसिनों 1, ये वाली 6। तो ये आयतों का हवाला दिया जिसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ये जितने भी मामलात हैं ये सारे मफ़हूम इबादत में शामिल हैं। बहुत ही आसान अंदाज में आपने माशाल्लाह मफ़हूम इबादत बयान फरमाया है। मतलब ये हुआ कि अगर इमाम के फरमान के मुताबिक, जो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह का पहला हक़ ये है कि उसकी इबादत करो और उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो, यानी उसकी ज़ात में कोई और शरीक ना करो, तो मफ़हूम इबादत का मतलब ये है कि जो इंसान इमाम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो इसका मतलब है उसका हर काम इबादत में शुमार है। उसका सोना, उसका उठना, उसका बैठना, चलना फिरना, यानी जितने भी मामूलात ज़िंदगी हैं
वो तमाम इबादत में जी, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम ने हमारी ज़िंदगी को इबादत में मासूर फरमाया। हमें ये हुनर होना चाहिए कि हम अपनी हर शय को इबादत बना लें। जैसा कि रवायात में आया है कि अगर तुम्हें एक छींक भी आ जाए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी इबादत बन जाएगी, छींक इबादत बन जाएगी। ये नहीं है कि और फिर और फिर इसके बाद जो अगला मरहला है फरमाया जिसको छींक आई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के इबादत में इबादत कर रहा है। जो सुन रहा है उसको चाहिए कि वो कहे यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह अल्लाह तुम पे रहम, अल्लाह तुम पे। सुभानअल्लाह। और फिर हुक्म ये है कि जिसको छींक आई है वो फिर पलट कर दोबारा कहे गफरकुमुल्लाह, परवरदिगार तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। अब देखें अब ये कितने प्यारे जुमले जिस जगह जमा हो जाएं, यानी एक छोटे से छींक आने में भी ये 3 जुमले अगर आ जाए तो किस कदर उसको अजीम इबादत बना सकते हैं। यानी कि अगर इंसान इमाम के फरमान के मुताबिक गुजारे ज़िंदगी तो ये एक छोटी सी जो छींक है ये भी इबादत शुमार हो जाती है। हत्ता कि इंसान का सोना इबादत हो जाता है, इबादत में शुमार हो जाता है। रवायात में है कि जब सो के उठो, एक तो यह है कि वज़ू करके सो, तुम्हारा सोना इबादत है, ठीक। और उसके बाद फिर यह भी है कि जब सोकर उठो तो उठने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा मा अमातनी, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसने मुझे ज़िंदगी दी है मुझे मौत मरने के बाद, मार देने के बाद, तो यानी हाँ, तो ये भी इबादत में शुमार हो जाएगा। यानी कि मफ़हूम है इबादत महदूद नहीं है, ला महदूद है। तो अल्लामा साहब जैसा कि आपने एक कुरान में वो एक कुरान की आयत भी पढ़ी कि अल्लाह जिसमें फरमा रहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए, और एक मकाम में ये भी अल्लाह कह रहा है कि मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या, ये आया ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही मफ़हूम है? एक जगह पे अल्लाह कह रहा है कि मैंने जिन्नों इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, और दूसरे मकाम पे अल्लाह कह रहा है कि मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इस पे ज़रा बता दें। देखिए, अगर गर्ज़ खिलकत परवरदिगार आलम ने इबादत को करार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परवरदिगार आलम को हमारी इबादतों की ज़रूरत है। इसलिए कि परवरदिगार के जो सिफ़ात है उसमें से एक सिफ़त ये है कि वो तो बेनियाज है, गनी है, और गनी भी अलल इतलाक है, वो तो किसी का भी मोहताज नहीं है। जब किसी शय का मोहताज नहीं है तो हमारी इबादतों का मोहताज कहाँ से है? गनी है, और गनी अलल इतलाक, किसी शय की एहतियाज नहीं है। हाँ, ये जो इबादतों का फरमाया है कि इबादत करो, मेरी इबादत करो, ये इसलिए फरमाया कि इन इबादत को अंजाम देने के ज़रिए से तुम कमाल के रास्तों पर आ सकते हो, तुम अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हो, तुम अपने आप को बुलंद कर सकते हो, अपने मकाम को बुलंद कर सकते हो। यानी एक तो ये दुनिया, और इस दुनिया के बाद जो उखरवी दुनिया आएगी कि जिसमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है, यह तो फ़ानी दुनिया है ना। इसके बाद जो दारे बका आएगा जिसमें हमेशा हमेशा के लिए रहना, उसमें तुमने किस मकाम पर रहना है यह तुमने खुद तय करना है। वाला परवरदिगार आलम को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। सारी कायनात परवरदिगार के सामने सजदा कर ले, उसकी खुदाई में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। इसलिए कि वो कहेगा कि हम तुम्हारे बनाए से खुदा बने होते तो हमारी खुदाई पर कोई इजाफा होता। और अगर सारी कायनात उसका इनकार कर दे, उसकी फिर भी शान में कोई कमी आने वाली नहीं है, उसकी खुदाई में कोई कमी आने वाली नहीं है। इसलिए किसी के बनाने से वो बने नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, बल्कि परवरदिगार आलम ने सूरे इब्राहीम आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया कि इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्ज़ जमिया, इन तकफुरु, अगर तुम कुफर करो। अब देखो ये मुखातब का सिका है, इन तकफुरु, अगर तुम कुफर करो, परवरदिगार आलम का इनकार करो, और उसके बाद फिर ताकीद के लिए ज़मीर भी आ रही है अंतुम, तुम। यानी तकफुरु में एक तो पहले ही तुम का माना पाया जा रहा है, और फिर ताकीदन अंतुम की ज़मीर फिर तुम आ गई कि अगर तुम परवरदिगार आलम का इनकार कर दो। वह मन फिल अर्ज़, और सिर्फ तुम ही नहीं, वह मन फिल अर्ज़ जमिया, और जो कुछ भी ज़मीन में है, जो कुछ भी है, तमाम की तमाम चीज़ें परवरदिगार आलम का इनकार कर दें तो याद रखो फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, बस बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज और लायक हमद व सताइश है। उसकी शान पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं, वो तो गनी है। और ये परवरदिगार आलम ने एक मकाम पर नहीं बल्कि कुरान में कितने मकामात पर फरमाया कि वो गनी है और हमीद है, बेनियाज है, उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सजदों हमारे सजदों की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी शय की ज़रूरत नहीं। वालमू, एक और मकाम पर फरमाया कि वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान लो कि अल्लाह बड़ा बेनियाज और लायक हम्द व सताइश है।
यानी देखिए क्या फरमाया, तुम जान लो कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है और लायक हमदस्ताइश है। यदि अगर तुम इनकार कर भी दोगे ना उसकी हमद पर कोई फ़र्क आने वाला है सही, सुभान अल्लाह, और ना उसकी बेनियाजी पर कोई फ़र्क आने वाला है। वो बेनियाज है तो बेनियाज ही रहेगा, वो लायक हमदस्ताइश है तो लायक हमदस्ताइश ही रहेगा। तुम करो इबादत या ना करो, या ना कोई फ़र्क हाँ, इसी तरह देखिए तो और भी आया था, वो मन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही व मन कफ़रा फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम। फरमाया कि जो शुक्र करता है वो अपने नफ़े के लिए शुक्र करता है। शुक्र भी तो इबादत ही है ना, यानी अगर इसको यूँ बयान करें कि इबादत करता है तो अपने नफ़े के लिए ही इबादत करता है, क्योंकि शुक्र भी एक इबादत है। वह मन शाकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शुक्र करता है अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है। वह मन काफ़रा, और जो इनकार करता है तो जान लो फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम, बस बेशक तुम्हारा रब बड़ा बेनियाज और करीम है। उसके इनकार से रब को कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क पड़ने वाला। हाँ, हम अपने आप को बुलंद फरमा सकते हैं, हम अपने दराजात बुलंद कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने नफ्स को दूर करने के लिए उसका सहारा लें, वाइल्ला उसको किसी शय की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मौलाना साहब आपने बहुत ही आसान अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। हम आपके नहायत ही मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।